हाँ तो स्टूडेंट्स बीकॉम फाइनल ईयर के लिए ABST फर्स्ट पेपर में आप लोग देख रहे हैं लिवरेज। जो चैप्टर हमारे चल रहा है वो लिवरेज है। लिवरेजेस देख रहे हैं हम। लिवरेजेस जो चैप्टर है ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपके जो फर्स्ट पेपर है ABST का, इसमें यूनिट 4 में इंक्लूड है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए आपके पास यहाँ पे EBIT क्वेश्चन में गिवन है। EBIT है आपके पास ₹15,000। It has 8% debenture of ₹25,000 10% preference share of ₹20,000 and 1,000 equity share of 10 each and 1,000 equity share of ₹10 each, यानी कि 10,000 के इक्विटी शेयर हो गए, डिबेंचर 25,000 के हैं और प्रेफरेंस शेयर है आपके पास 20,000 के। तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाता है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर आपको गिवन है फर्स्ट केस का। EBIT आपको गिवन है 15,000। टैक्स रेट आप 50% ले सकते हैं। और आपको जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है वो है एज्यूमिंग द EBIT being ₹24,000 and ₹6,000. What would be the earning? What would be the EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर and degree of financial leverage and degree of financial leverage। तो देखिए क्वेश्चन की जो डिटेल है वो आपको सामने है आप, और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको EPS कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपको EPS कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और यहाँ पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि DFL कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। और इन्फॉर्मेशन में आपको दिया गया है कि EBIT आपके पास 15,000 है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपके पास 25,000 के डिबेंचर है 8%, 20,000 प्रेफरेंस शेयर है 10% और इक्विटी शेयर है 10,000 रुपये के लिए, 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। ये आपके पास डिटेल है। टैक्स आप 50% पर एनम पे करते हैं। तो आप EPS कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो EPS पे करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले तैयार करेंगे स्टेटमेंट ऑफ EPS। EBIT हमारे पास शायद क्वेश्चन में गिवन है 15,000 यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले आप लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में आपको बता दूं कितना हो जाता है। देखिए डिबेंचर आपके पास 25,000 है, 25,000 का 8% ये आपका इंटरेस्ट है। तो 25,000 का 8% आप कैलकुलेट कर लीजिए।
तो इंटरेस्ट हो जाता है आपका 2000। तो इस केस में हमने 2000 इंटरेस्ट पे करना है। 13,000 ये जो बैलेंस बचेगा इसे हम ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स कहेंगे। अर्निंग बिफोर टैक्स लेस करेंगे हम टैक्स 50% पर एनम आपको गिवन है, तो टैक्स लेस कीजिए ईबीटी में से। तो ये जो बैलेंस आएगा इसे हम ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स कहेंगे। 13,000 का टैक्स हो जाता है 6,500। 13,000 माइनस 6,500 ये आपके पास बचेगा भी सेम 6,500। इसमें से आप लेस कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपके पास हो जाता है, देखिए 20,000 प्रेफरेंस शेयर है और 10 रुपीज़ का एक है, तो 20,000 का 10% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाता है 2,000। तो 2,000 आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस कर दीजिए, 4,500 ये जो बैलेंस बचेगा इसे हम कहेंगे प्रॉफिट फॉर इक्विटी। यहाँ पे आप ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं और ईपीएस के लिए फार्मूला यूज में लेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी हमारे पास हो जाता है 4,500 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास है 1,000। तो 1,000 का आप डिवाइड कर दीजिए तो 4.50 ये आपका ईपीएस आ जाता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ईपीएस के लिए जो फार्मूला लगाया उसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जिससे कि आप नोट कर सकें। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, प्रॉफिट फॉर इक्विटी लिख दीजिए अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये आपकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जो आपने ये कैलकुलेट किया है 4.50, इसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया है। अब तक आपको फार्मूला याद हो चुका होगा क्योंकि हम मोर देन 20 क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। अब बात करते हैं, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है ये कि अगर आपकी ईबीआईटी 24,000 हो तो ईपीएस क्या होगी। तो 24,000 ईबीआईटी ले लेते हैं हम यहाँ पे और फिर ईपीएस देख लेते हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट आपको सेम पे करना होगा 2,000, 22,000 आपका ये आ जाता है ईबीटी। इसमें से आप टैक्स पे करेंगे 50% यानी कि 11,000, तो बचा हुआ अमाउंट 11,000 होगा। उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करेंगे 2,000, तो आपका बचा हुआ अमाउंट 9,000 होगा। इसमें आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,000 का, तो ईपीएस आ जाएगा 9 रुपीज़। तो ये आपका अर्निंग पर शेयर होगा 9 रुपीज़। कब? जब आपके पास ईबीआईटी 24,000 हो। आगे देखिए एंड रुपीज़ 6,000, और अगर ईबीआईटी आपकी 6,000 हो तो आपका ईपीएस क्या होगा, तो हमारा ईपीएस और कम हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं, अगर ईबीआईटी हमारा 6,000 हो जाए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है 6,000 ईबीआईटी हो तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका सेम रहेगा 2,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा 4,000, इसमें से आप 50% टैक्स लेस कर देंगे 2,000, तो आपके पास बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 2,000। इसमें से आप डिविडेंड पे कर देंगे 2,000, तो आपके पास ईबीआईटी होगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी होगा 0 यानी कि निल। तो निल में आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,000 का, तो आपके पास 0 ही आएगा। तो देखिए इन तीनों कंडीशन में हमने ईपीएस पता कर लिया। फर्स्ट केस में था 4.50, सेकंड केस में था 9 रुपीज़ और थर्ड केस में है 0। ये तो हो गया ईपीएस। फिर सेकंड बात आती है डीएफएल की। तो डीएफएल यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, और इसके लिए हम फॉर्मूला काम में लेते हैं चेंजेज इन ईपीएस अपॉन चेंजेज इन ईबीआईटी। तो देखिए डीएफएल का जो फार्मूला होता है यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इसके लिए फार्मूला हम काम में लेते हैं परसेंटेज चेंजेज इन ईपीएस
अपॉन परसेंटेज चेंजेज इन EBIT। तो देखिए परसेंटेज चेंजेज इन EPS में कितने परसेंट चेंज हुआ है ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे गए आप, कितने परसेंटेज चेंज हो गया? 100%। कैसे देखा आपने? तो इसमें से इसको लेस करके देख लीजिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों में आपके पास डिफरेंस है 4 रुपीज़ 50 पैसा का। प्रीवियस वाले का डिवाइड कीजिए, यानी कि इस वाले का डिवाइड कीजिए, तो 4.5 का डिवाइड किया इंटू 100, तो आपके पास चेंज आया 100%। कितना चेंज हुआ है? 100% चेंज हुआ है। आपने कैसे कैलकुलेट किया है? परसेंटेज चेंज, ये आपने कैलकुलेट किया है चेंजेज इन EPS अपॉन EPS ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली कि आपने कितना परसेंट चेंज हुआ है। इसी तरह तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसको हम लिख देते हैं परसेंटेज चेंज इन EPS, फिर परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब EBIT में देखिए कितने परसेंट चेंज हुआ है। तो EBIT पहले थी 15,000, अब हो गई 24,000। कितने का चेंज हुआ? 9,000 का। 24 माइनस 15 9,000 का चेंज है। प्रीवियस ईयर का डिवाइड करेंगे तो प्रीवियस ईयर की जो EBIT थी वो है 15,000, इंटू कर दीजिए 100, तो मालूम पड़ेगा 60% चेंज है। कितना परसेंट चेंज है? 60% EBIT में चेंज है। 9/15 इंटू 100, बिल्कुल 60% चेंज है जी आपके पास। तो देखिए जब इस केस की आप DFL निकालेंगे, जब इस केस में आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालेंगे, तो आपके पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ जाती है, यहीं पे निकाल देते हैं हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के लिए फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे परसेंटेज चेंज इन EPS अपन परसेंटेज चेंजेज इन EBIT। तो EPS में आपके पास चेंज हुआ 100 का, इसमें हुआ 60 का, तो ये आपके पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ जाती है 1.67। तो देखिए 1.67 आपके पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हो जाती है फर्स्ट कंडीशन में, यानी कि अगर आपका EBIT 15,000 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 24,000 रुपीज़ हो जाता है। तो अब यदि 15,000 से डिक्रीज हो जाए, यहाँ पे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? 15,000 से फर्स्ट सिचुएशन से। ये फर्स्ट सिचुएशन है आपकी, ये सेकंड सिचुएशन है और ये थर्ड सिचुएशन है। तो हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन से थर्ड सिचुएशन में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी EBIT में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है। तो 15 माइनस 6 कर दीजिए, यहाँ पे 9,000 का चेंजेस था। यहाँ पे फर्स्ट से थर्ड में 9,000 का चेंज है। 15,000 माइनस 6,000 9,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की EBIT फिर से 15,000 हो जाती है इंटू 100, तो फिर से 60% का चेंज होता है। कब? EBIT में। और EPS में देखें तो EPS में आप देखिए कितना चेंज है। EPS पहले 4.5 थी, अब 0 हो गई, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 4.5 का ही डिफरेंस हो गया। 4.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 100। भाई प्रीवियस ईयर की ये जो EPS है, इसमें से आप करंट ईयर की EPS क्या है? 0। दोनों को माइनस कीजिए तो ये चेंजेज इन EPS आ गया। अपॉन EPS ऑफ प्रीवियस ईयर की EPS 4.5 है इंटू 100, तो यहाँ पे कितने परसेंट चेंज आ जाता है? 100% चेंज हुआ है EPS में। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया कि 100% चेंज हुआ है EPS में। अब आप 100 डिवाइडेड बाई 60 फिर से करेंगे तो 1.67 आ जाता है इस बार भी। तो यानी कि इस बार भी जो चेंज हुआ है DFL में वो हुआ है 1.67। देखिए आपको दोनों दिख रहा है बिल्कुल। तो 1.67 का चेंज है और आप इसको देख भी सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना हो तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन यही है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको साथ ही बता देता हूं, अगर इस क्वेश्चन में हमें फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे।
तो क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए बोर्ड पे हमें चाहिए जगह, और जगह के लिए हम जो डेटा है आपके सामने बोर्ड पे, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं ये डेटा इरेज कर देता हूँ, जिससे कि हम फाइनेंशियल लिवरेज की कैलकुलेशन कर सकें। देखिए फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, तो हमें EBIT भी चाहिए EBT भी चाहिए, तो हम EBIT से शुरू करेंगे। 3 जो कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन EBIT आपको कितना गिवन है 15,000। आपका EBIT प्रेजेंट कंडीशन में यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपके पास हो जाता है फिर 25,000 का 8% 2,000। फिर लेस कीजिए, वैसे तो आप यहाँ पे लेस कर देते हैं, आप बैलेंस निकाल देते हैं और आपके पास जो बैलेंस बचता है उसे आप कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। लेकिन जब हम फाइनेंशियल लिवरेज की कैलकुलेशन करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टैक्स से पहले लेस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो टैक्स से पहले जब आप लेस करोगे तो कितना होगा, देखिए प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आपका बनता है 20,000 का 10%, 20,000 का 10% आप डिविडेंड बनता है 2,000। लेकिन ये आफ्टर टैक्स है, ये क्या है आफ्टर टैक्स है डिविडेंड। जब आप इसको लेस करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज के लिए तो हमेशा बिफोर टैक्स लेस करेंगे, और बिफोर टैक्स बनाने के लिए 1 माइनस टैक्स का डिवाइड कर दीजिए आप डिविडेंड में, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1 माइनस टैक्स अगर आप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास डिविडेंड आफ्टर टैक्स। तो डिविडेंड आफ्टर टैक्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो आप है, सॉरी आफ्टर टैक्स तो है ही, डिविडेंड बिफोर टैक्स आएगा, बिफोर टैक्स। तो डिविडेंड आफ्टर टैक्स आपके पास 2,000 है डिविडेंड आफ्टर टैक्स। अब इसे बिफोर टैक्स कैसे बनाएंगे, तो आप टैक्स से पहले लेस कर रहे हैं, इसलिए आप ये चेक कीजिए कि बिफोर टैक्स ये कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपका है 2,000, ये आफ्टर टैक्स है, 1 माइनस टैक्स रेट आपकी कितनी है 50%, यानी कि 0.50 आप डिवाइड कर दीजिए, तो आगे ये सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास फिगर 2000 0.50 डिवाइड में, और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आगे जाके हो जाता है 4000, यानी कि आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो जाता है 4000। कब, ये हो जाता है बिफोर टैक्स। तो आप यहाँ पे बिफोर टैक्स लेस कर रहे हैं, और हमेशा आपको फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करते समय जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है बिफोर टैक्स ही लेस करना है। तो यहाँ पे बिफोर टैक्स डिविडेंड हमारा हो जाएगा 4000, 15 में से 2 और 4 आप लेस करेंगे तो आपका जो EBT आएगा वो हो जाता है 9000। ये आपका आ जाता है EBT। अब जब आप फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करेंगे तो फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला हो जाएगा EBIT अपॉन EBT। अब EBIT आपके पास है 15,000 और डिवाइड किया आपने 9,000 EBT का, तो आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज आ जाता है 15,000 डिवाइडेड बाय 9,000, और ये हो जाता है 1.67। इसी तरह सेकंड केस जब आप सॉल्व करेंगे, जब आपके पास EBIT
इंक्रीज हो जाता है और EBIT इंक्रीज होके हो जाता है 24,000, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सेम रहेगा 2,000 और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी सेम रहेगा 4,000। तो आपके पास जो EBT आएगा वो 18,000 होगा। तो फिर फार्मूला आप यही सेम फॉलो करेंगे, EBIT होगी आपके पास 24,000 और EBT होगी 18,000, डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज कितना है। तो 24,000 डिवाइडेड बाई 18,000 आपका फाइनेंशियल लिवरेज आता है 1.33%। तो ये फर्स्ट सिचुएशन हो जाती है आपकी ऑप्शन फर्स्ट। केस 1, केस 2 और ये केस 3। थर्ड केस में आपके पास जो EBIT है वो हो जाती है कम और रह जाती है 6,000। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको 6,000 अगर EBIT हो तो इंटरेस्ट आप 2,000 पे करेंगे, डिविडेंड आप 4,000 पे करेंगे और आपके पास बचेगा क्या, नील। और आप EBIT 0 होगी, EBIT 6,000 होगी और EBT 0 होगी, तो आपका जो आंसर होगा वो भी 0 आएगा। तो इस तरीके से तीनों केस में फाइनेंशियल लिवरेज आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया होगा। तो इस चैप्टर की और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से हमें भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे, थैंक यू। तो देखिए लिवरेजेस में आज जो क्वेश्चन लेने वाले हैं हम वो है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का। यू आर टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। यू आर टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 each, 2,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, ऑफ ₹100 each, और 10% डिबेंचर है वो भी 2,000, 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each। EBIT is ₹1 lakh, टैक्स रेट 50%, एंड तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये है ही। सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द न्यू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। if EBIT is ₹1,40,000, अगर आपकी EBIT अभी कितनी है, आपकी EBIT कहीं गिवन है, ये रही आपकी EBIT अभी है 1 लाख, आपकी EBIT अभी 1 लाख है। अगर 1,40,000 हो जाए तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज
क्या होगा। तो आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं, प्रेजेंट कंडीशन में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, और अगर आपका EBIT इंक्रीज होकर 1,40,000 हो जाता है तो उस केस में आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूला हम सबसे पहले बता देते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि परसेंटेज चेंजेज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंजेज इन EBIT। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के लिए। देखिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंजेज इन EBIT। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला यूज़ भी किया था। पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कंडीशन में जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है वो क्या है। तो इसके लिए हमें EPS को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और EPS कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ EPS मतलब अर्निंग पर शेयर है। EBIT आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। इसमें से हम सबसे पहले लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका हो जाता है, देखिए 2100 इज तो 2 लाख के आपके डिवेंचर है, इसका 10% आप इंटरेस्ट ले लीजिए, तो 2 लाख का 10% जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये हो जाता है 20,000। तो इस केस में आपके पास 80,000 बैलेंस रहेगा, जिसे आप EBT कहेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से आप लेस करेंगे टैक्स 50%, तो 80,000 का 50% 40,000 लेस कर देंगे आप। आपके पास जो बैलेंस बचेगा 40,000, इसे आप कहेंगे EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से आप लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 2000 है और एक शेयर 100 का है, तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर हो गए आपके पास। अब इस पे रेट ऑफ डिविडेंड आप देखिए 10% है, तो इसका 10% आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 लाख का 10% 20,000 आपने डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया, और आपके पास जो बैलेंस अमाउंट है वो आ गया 20,000। इसे आप कहेंगे प्रॉफिट फॉर इक्विटी। तो देखिए आपने प्रॉफिट फॉर इक्विटी भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप EPS के लिए फार्मूला लगा देते हैं। EPS के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं हम EPS यानी कि प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी हमारे पास हो जाता है 20,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास है 10,000 इक्विटी शेयर है आपके पास, तो 10,000 हो जाते हैं। EPS आपके पास आ जाता है 2 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे आपके पास EPS आ गया है 2 रुपीज़। अब आप सेकंड केस देखें। सेकंड केस में आपके पास EBIT जो था वो आपके पास EBIT 1 लाख रुपए से इंक्रीज़ होके 1,40,000 हो जाता है, यानी कि अब हम EBIT जो ले लेंगे वो 140 ले लेते हैं सेकंड केस में। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 20,000 ही रहेगा, तो बैलेंस हो जाता है हमारा 120। इसमें से आप लेस कर दीजिए टैक्स 50% यानी कि 60,000, तो आपके पास बैलेंस अमाउंट 60,000 आ जाएगा। इसमें से आप लेस कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 20,000, तो आपके पास 40,000 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी आ जाता है। तो EPS हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी 20,000 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000।
तो आपका EPS आ गया 2 रुपीज़। यहाँ पे ये हो जाता है 40,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 और हो गया 4। तो देखिए EPS 2 से बढ़कर 4 हो गया, यानी 100% चेंजेज है। तो जब हम परसेंटेज चेंज इन EPS कैलकुलेट करेंगे EPS, तो ये आपके आ जाता है 100%। यहाँ पे कितने परसेंट चेंज हो गया? 100%। कैसे आपने कैलकुलेट किया? तो आपने 2 - 4 अपॉन 2 इंटू 100 इस तरीके से परसेंटेज चेंज इन EPS कर लिया 100। पहले 2 था, 2 से इंक्रीज होकर हो गया 4, तो 2 - 4 किया, प्रीवियस ईयर का डिवाइड करते हैं, तो प्रीवियस ईयर की EPS 2 का डिवाइड किया इंटू 100, कितना चेंज आ जाएगा? 100%। अब परसेंटेज चेंज इन EBIT कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए EBIT पहले कितना था? 1 लाख, अब हो गया 140 डिवाइडेड बाई 1 लाख का डिवाइड कीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा 40% का चेंज हुआ है। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे परसेंटेज चेंज इन EPS अपन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो यहाँ पे DFL का फार्मूला लग जाएगा 100/40 = 2.5। तो कितना चेंज हुआ है DFL? तो DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आपके पास आएगी 2.5। तो 2.5 का चेंज हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं EPS के लिए। EBIT यहाँ पे आपके पास हो जाती है 1 लाख, और सेकंड केस में आपके पास हो जाती है 1,40,000। तो 1 लाख से 1,40,000 हो जाती है। इसका मतलब आपके पास जो परसेंटेज चेंज इन EBIT होता है वो 40% आ जाता है। और EPS का अगर आप देखेंगे तो EPS जो अर्निंग पर शेयर है वो 2 रुपीज़ से इंक्रीज़ होकर 4 रुपीज़ हो जाती है, मतलब 100% चेंज हो जाता है परसेंटेज चेंज इन EPS में। और लास्ट में आप फार्मूला लगा देते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का, जो हो जाता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपन परसेंटेज चेंजेज इन EBIT। 100/40 = 2.5। ये आपके पास आ जाती है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है आपका पूरा। फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।